औकात में रहो, औकात में रहो। जिस दिन हिंदू जाग गया तो उस दिन फिर पाकिस्तान में भी जगह नहीं रहेगी आपको। कौन निकाले, कौन नहीं वो पानी है, इस धर्म के काम नहीं आए, औकात में रहो, नहीं तो पाकिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी। औकात में रहो। जिस दिन हिंदू जाग गया तो उस दिन फिर पाकिस्तान में भी जगह नहीं रहेगी आपको। जी हाँ, सही सुना आपने। औकात में रहो, जिस दिन हिंदू जाग गया उस दिन पाकिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी। कौन निकाले, कौन नहीं वो पानी है, इस धर्म के काम नहीं आए। हल्द्वानी और बरेली बवाल को लेकर शाहजहांपुर में हिंदू संगठन और गोरक्षा दल के नेताओं ने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। कौन निकाले, कौन नहीं वो पानी है, इस धर्म के काम नहीं आए। हल्द्वानी में मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई से भारी बवाल पैदा हुआ, जिसके बाद यूपी के बरेली में जुमे के दिन भीड़ इकट्ठा हुई और पथराव भी हुआ। आपको बता दें कि देश में इन दिनों धार्मिक उन्माद चरम पर है। इसी कड़ी में यूपी के शाहजहांपुर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और अपने भाषण में हिंदू नेता राजेश अवस्थी ने मुसलमानों को चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आप लोगों को खूब जानकारी है कि उत्तराखंड में हल्द्वानी के अंदर निहत्ते इस तरीके से जो पुलिस के लोग जिनके पास असला थे, लेकिन उन्होंने फायर इसलिए नहीं किया कि हमारी जो सरकार के द्वारा ये सारी जनसंख्या जनता है वो सरकार की है, हमारी रक्षा करना जिम्मेदारी है। अन्यथा उनके पास शस्त्र थे, वो औजार उनके द्वारा शस्त्रों के द्वारा फायरिंग भी कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ। पेट्रोल बम छोड़े गए, लाठी डंडों से प्रहार किया गया, ईंटा पत्थर चलाए गए और नाजायज असलाहों से फायरिंग की गई। ये सबको विदित है। उसके बाद में उत्तराखंड की बात तो छोड़ दीजिए, उसके बाद आग लगाने के काम मौलाना तौकीर रजा जो बरेली का रहने वाला है, जो कि एक मुस्लिम है और विशेष समुदाय को भड़काने के नियत से लाखों की संख्या में उसने आह्वान किया और एक मीनार पे चढ़ करके, एक मस्जिद के ऊपर चढ़ करके और उसने भड़काऊ भाषण दिए। अगर कल वहाँ का प्रशासन उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री सख्त न होते तो कल शाहजहांपुर भी जल रहा होता, बरेली तो पूरा जल चुका होता। ऐसे जिहादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आज सांकेतिक हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। कठोर कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई की जाए और जो लोग उसमें दोषी हैं, जिन लोगों ने दंगा भड़काने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदू जनमानस को लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका आह्वान किया जाएगा और इसके लिए दो दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। किसी भी हालत में समझौता नहीं होने देंगे, किसी प्रकार से इस तरीके का कृत्य नहीं होने देंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को जलाने का काम प्रयास किया गया है। ऐसे मौलानाओं को गिरफ्तार किया जाए, मदरसों को चिन्हित किया जाए, जहां जहां आतंकवाद पनपता है उसके खिलाफ कल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। उनके फंड को कुचलने का काम करना चाहिए। पूरे प्रदेश में जहां भी इस प्रकार के मानसिकता, गंदी मानसिकता के सोच के लोग हैं, वो कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय गोरक्षा संघ जनमानस को लेकर के और पूरे देश, पूरे प्रदेश में और पूरे जिले में आंदोलन करेगा और उसके लिए जन जागरण करेगा और इसके बाद चिंतन शिविर भी होगा, जिसमें चिंता का विषय है क्योंकि आज पूरा प्रदेश जल रहा है, जलने की स्थिति में है क्योंकि ये लोग तैयारी किए बैठे हैं, उनके पास शस्त्र अस्त्र सब कुछ है। इसलिए इनकी जांच कराई जाए, मदरसों में देखा जाए कि कहां पर कैसी स्थितियां हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बड़े स्तर पे कार्रवाई करने के लिए हम लोग आंदोलन छेड़ देंगे। आज जो ज्ञापन दिया गया, आपने किसको ज्ञापन दिया? ज्ञापन में क्या कुछ प्रमुख मांगे थी? उसमें मांग की थी कि जो मौलाना तौकीर रजा है उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो, जो लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ जो है रासुका की कार्रवाई हो, पूरे प्रदेश में मदरसों की जांच हो, जो बिल्कुल मदरसों में जहां जहां आतंकवाद पनपता है उसके उनका फन कुचलने का काम किया जाए और जो लोग इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं अन्य जगहों पे मस्जिदों में बैठ करके उनकी जांच करा करके और उनको जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। ये धैर्य की परीक्षा है।
बिना जमानत जल्द गए 3 दिन बीत, और फिर ये होता लिखा था 1-1 पर 3-3 जब तबला बाजे दिन दिन, फिर यही दिखाई देगा इनकी औकात पता कि 80% अभी भी हम है। इन्होंने कितना बढ़ गए हो, लेकिन वही कहा जाता है मूंछ नाक के ऊपर नहीं आ सकती है। इस तरीके से ही उनको याद रखना चाहिए कि औकात में रहो। जिस दिन हिंदू जाग गया तो उस दिन फिर पाकिस्तान में भी जगह नहीं रहेगी आपके लिए।